हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संध्या। स्वागत है आपका सैल की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको जरूर पसंद आएगा। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं फ्रेंड्स पार्ले जी की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये पार्ले जी की बनी हुई है, ये इतनी अच्छी बनती है। तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पार्ले जी की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंने लिया है फ्रेंड्स 2 पैकेट पार्ले जी। आप देख रहे होंगे तो ये बड़ा वाला पैकेट है। आप चाहें तो इसके जगह जो 5 रुपए वाली छोटा पैकेट जो आती है आप उसे भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे भी ले सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप बिस्किट ले रहे हैं वो क्रीम वाली बिस्किट ना हो। क्रीम वाली बिस्किट से ये रेसिपी नहीं बनती है, इसलिए हमें पार्ले जी की ये वाली बिस्किट लेनी है। तो सबसे पहले पैकेट को हम ओपन करके सारे बिस्किट जो है वो प्लेट में निकाल लेंगे। तो 2 पैकेट का हम रेसिपी बनाएंगे और आप देखेंगे कि इस 2 पैकेट से बहुत ज़्यादा इसकी जो मिठाई है वो बनकर तैयार होगी। तो पार्ले जी से बहुत सी रेसिपी बनती है, जैसे इसके केक भी बनते हैं, लड्डू बनते हैं, बहुत से चीज़ बनते हैं। तो आज हम जो बना रहे हैं वो हम बर्फ़ी बना रहे हैं पार्ले जी की। तो दाल चावल रोटी तो हर कोई बना लेता है फ्रेंड्स। तो थोड़ा नया नया भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, नया नया चीज़ सीखने की कोशिश करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों पैकेट का अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, तो 2 पैकेट में इतने सारे बिस्किट हमारे निकले हैं। तो आपको जितना बनाना होगा, ज़्यादा बनाना होगा तो आप ज़्यादा बिस्किट लीजिएगा, लेकिन अगर पहली बार बना रहे हैं तो आप कम बिस्किट के बनाइएगा। जब अच्छे से बन जाए तो फिर आप ज़्यादा का बना सकते हैं। तो ये देखिए 2 पैकेट से पूरे प्लेट भर के ये बिस्किट निकल गए हैं। तो पूरा मैंने निकाल लिया। पैकेट को साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे और गैस ऑन करके हमें एक कढ़ाई चढ़ा देनी है। तो बिस्किट को हमें पहले रोस्ट करना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या रेसिपी बनाने वाली हूँ, लेकिन जब बनकर तैयार होगी तब आप देखिएगा। और यहाँ लेना है 1 कप दूध। तो ये भर के मैंने मलाई सहित दूध लिया है। अगर आपके पास दूध पाउडर है तो आप क्या करें, दूध में दूध पाउडर को घोल के आप उसे गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ 1 कप मैंने दूध लिया है। तो इस दूध को गाढ़ा करके हमें आधा कप करनी है, मतलब एकदम गाढ़ा कर देना है हमें दूध को पकाते पकाते। और इसे आधा कप हमें करना है। ये देखिए इतना तक हमें दूध को पका के करना है। इसलिए मैंने बताया कि अगर दूध पाउडर है तो आप दूध पाउडर दूध में घोल लीजिएगा, तो उससे भी बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए एक तरफ गैस में हम दूध चढ़ा देंगे ताकि दूध हमारा गाढ़ा होता रहे। और इधर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी और इसमें मैंने डाल दिया है घी। तो घी एकदम भर के भी नहीं डालना है, मैंने 4-5 चम्मच भर भर के डाला है। और जैसे ही घी गर्म होगा तो हम गैस को एकदम कम कर देंगे और एकदम धीमी आंच में हमें बिस्किट को अच्छे से फ्राई करना है। मतलब उसका कलर जो है बढ़िया गोल्डन कलर का आ जाए उतना तक हमें तलना है। क्योंकि बिस्किट को हम इसलिए तल रहे हैं कि जब हम मिठाई बनाएंगे तो जो मिठाई बनकर तैयार होगी तो उसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए हमें बिस्किट को रोस्ट करना ज़रूरी है। तो जैसे ही घी गर्म हुआ मैंने एकदम गैस को धीमा कर दिया और धीमी आंच पे बिस्किट को मैंने डाल दिया है। तो बिस्किट को हम उलट पलट करके सेक लेंगे फटाफट से। तो जब आप बिस्किट को घी में डालेंगे फ्रेंड्स तो बिस्किट जो है एकदम नरम हो जाएगी। सावधानी से हमें इसे पलटना है। और इसके बाद जब आप इसे बाहर निकालेंगे ठंडी हो जाएगी तो फिर ये एकदम से पहले जैसे कुरकुरी हो जाएगी। तो आप डरिएगा नहीं जब घी में डालिएगा तो कि ये तो एकदम से नरम हो गई। तो धीरे से आपको पलटना है और उसे फिर जैसे ही कलर आ जाए उसे निकाल लेना है। और ठंडी होने के बाद ये फिर से एकदम कड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए बिस्किट का कलर आप देख रहे होंगे एकदम चेंज होने लगा। तो हमें इसे ऐसी ब्राउन कलर कर लेना है बिस्किट को, तभी जो हमारी मिठाई बनकर तैयार होगी वो बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। देखने के बाद कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि आप पार्ले जी का बनाए हैं। और ये बहुत टेस्टी लगती है और जल्दी से ख़राब भी नहीं होती। आप इसे फ्रिज में रख के 8 से 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने धीरे धीरे पलट दिया तो एकदम से टूटती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम से टूट जाएगी, घी में डालते हुए टूटती नहीं है, लेकिन आपको सावधानी से उलट पलट करना है इसे।
तो फिर से मैं ऐसे पलटते जा रही हूँ एक एक करके। थोड़ा सा इसका गाढ़ा कलर हम होने देंगे। अभी थोड़ा फीका है, थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इसे। तो एक बार का जब हम ऐसे तल के निकाल लेंगे, फिर दूसरी बार हमें सारे बिस्किट को डाल देना है। तो जितना कढ़ाई में स्पेस रहे उतना आपको तल के निकाल लेना है। तो ये देखिए एक बार का मैंने तल के निकाल लिया। अब जो घी बचा है उसी में हम दूसरी बार बिस्किट डाल देंगे और इसे भी हम पहले बार जैसे हमने सेका है वैसे ही इसे हमें सेकना है। तो चलिए फटाफट से डाल के इसे भी हम उलट पलट करके सेक लेंगे। दूध को भी हमें बीच बीच में चलाते रहना है। तो जैसे दूध को बगल में मैंने रखा है तो बीच बीच में उसे हमें चलाते रहना है ताकि दूध जो है चिपके नहीं और अच्छे से वो गाढ़ा हो जाए। तो दूध को हमें बस गाढ़ा करना है, क्योंकि जब हम मिठाई में डालेंगे तो गाढ़ा दूध डालेंगे तभी वो अच्छी बनेगी। इसलिए मलाई सहित लीजिएगा तो मलाई सहित जल्दी से गाढ़ा हो जाती है दूध। तो ये देखिए दोनों बार का मैंने फ्राई कर लिया और ठंडा होने के बाद आप देख रहे होंगे बिस्किट एकदम जो है वो कुरकुरी हो गई। ये देखिए फट से टूट जा रही है। तो ये तलते समय बस नरम रहती है। तो इसे हमें क्या करना है, सारे बिस्किट को हमें हाथ से टुकड़े टुकड़े कर लेने हैं पहले। तो मैंने दोनों प्लेट का अच्छे से टुकड़ा टुकड़ा कर लिया। तो इससे क्या होगा कि मिक्सी में आसानी से ये पिस जाएगी। 2 हरी इलायची लिया है, तो हरी इलायची को क्या करना है, हमें छील के और दूध में डाल देना है। तो इससे मिठाई का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। मैं यहाँ खड़ा डाल रही हूँ तो इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। तो चलिए इसे छील के पहले मैं दूध में डाल देती हूँ। इधर हमारा बिस्किट भी एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। तो एक मिक्सी जार लेंगे हम। यहाँ हमें मिक्सी जार की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो बिस्किट है इसे हमें पाउडर बनाना है। तो कई बार होता है फ्रेंड्स कि बिस्किट का जैसे कई बार तो पाउडर बन जाता है और कई बार जैसे हमें इसे घी में हम तले हैं तो घी की वजह से ये थोड़ा पेस्ट जैसे हो जाती है। तो आप परेशान मत होइएगा, पेस्ट जैसे भी हो जाएगी तो भी चलेगा, ड्राई रहेगी तो भी चलेगा। तो चलिए इसे पीस के देखते हैं कि ड्राई पाउडर बनता है या फिर पेस्ट जैसे हो जाती है। तो जैसे मैंने कई बार पहले बनाया है तो कई बार ड्राई पाउडर हो जाती है, कई बार पेस्ट हो जाती है। तो उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये देखिए ये पेस्ट जैसे हो गई, क्योंकि हमने घी यूज किया था इसी के वजह से ये पेस्ट जैसे हो गई है। अब इधर हमने फिर से एक कढ़ाई चढ़ाई। उसी कढ़ाई को मैं ली हूँ साफ करके। यहाँ मैंने डाल दिया चीनी, 1 कटोरी चीनी डाला है। तो 1 कटोरी चीनी के लिए हम आधी कटोरी पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा हमें इसमें नहीं डालना है। और लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है जब तक कि चीनी जो है पानी में एकदम अच्छे से न घुल जाए। और आपको हाथ में लेके देखनी है। तो इसमें 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हाथ में आप लेके देखिएगा कि इसमें चिपचिपापन आ रहा है कि नहीं। जैसे शक्कर एकदम घुल जाती है तो उसमें चिपचिपा सा आ जाता है। जैसे हम शुगर सिरप बनाते हैं, केक वगैरह के लिए शुगर सिरप बनाते हैं तो कैसे वो चटचट सी लगती है, बस उतना ही हमें इसे रखना है। 1 तार 2 तार की चाशनी अगर आप बना देंगे तो फिर आपकी जो रेसिपी है वो कड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए मैं हाथ से करके देख रही हूँ तो इसमें चिपचिपापन आ रहा है। तो इससे ज़्यादा हमें चीनी को नहीं पकाना है। इधर दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है, आधा कप हो गया है दूध। अब यहाँ हम डाल देंगे दूध। ये देखिए दूध एकदम गाढ़ा हो गया है। अब दूध को डाल देंगे इसी उसमें, चीनी वाला जो सिरप है इसमें हमें डाल देनी है दूध को। दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तो जैसे ही दूध आप डालेंगे चाशनी में तो एकदम उबाल सा आने लगेगा। तो ऐसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर देना है। अब इसमें हम डाल देंगे जो बिस्किट का हमने पेस्ट बनाया है, वो बिस्किट का पेस्ट इसमें हमें डाल देनी है। तो अच्छे से हमें पूरा डाल देना है चम्मच से। और डालने के बाद में इसे हमें एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये एकदम हलवा जैसा ना हो जाए। एकदम आपको लगेगा कि ये हलवा है, हलवा जैसे हो जाए, कढ़ाई छोड़ने लगे। मेरा कहने का मतलब कि जब ये पक के अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि ये एकदम तैयार हो गया है। तो लगातार चलाते हुए हमें इसे मिक्स करना है। तो ये तुरंत गाढ़ा हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी आप देख रहे होंगे एकदम पतला सा दिख रहा है। थोड़ी देर में आप देखिएगा एकदम ये हलवा जैसे हो जाएगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कि हम चम्मच से चलाएं तो ये एकदम एक जैसा इकट्ठा हो। तो ये देखिए पहले से काफ़ी ड्राई हो गया, बस ऐसे चलाते हुए। और ये कढ़ाई में चिपक भी नहीं रहा, एकदम नहीं चिपकता है। आप ऐसे चलाएंगे तो ये कढ़ाई एकदम छोड़ देगा। तो ज़्यादा इसे हमें एकदम ड्राई नहीं करनी है। तो ये देखिए एकदम हलवा जैसे, आटे का हलवा जैसे आपको दिख रहा होगा। गैस को मैंने बंद कर दिया, इतना ही रखना है हमें। और यहाँ मैंने लिया है एक प्लास्टिक का ट्रे। आपके पास अगर कोई सा भी हो, स्टील की हो या कोई भी बर्तन हो जिसमें आप जमाना चाहते हैं, आप उसे ले लें। यहाँ एक
फॉइल पेपर लिया है मैंने, उसे लगा दिया। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर लगाएं, फॉइल पेपर है तो फॉइल पेपर लगाएं। अगर दोनों नहीं है तो आप नॉर्मल कोई सी नोटबुक की कापी की नोटबुक की पन्ना लें और पन्ने को अच्छे से, कागज़ को अच्छे से तेल से अच्छे से ग्रेसिंग कर दें। उसके बाद आप उसे सेट कर दें तो उससे भी काम चल जाता है। तो यहाँ मैंने फॉइल पेपर को लगा दिया। अब जो ये हमारा बिस्किट का पेस्ट है इसे हम डाल के अच्छे से इसमें फैला देंगे। आपको जितनी मोटी बर्फ़ी रखनी है, पतली मोटी जैसी रखनी है, आप उतना ही फैलाइएगा। तो चलिए मैं पूरा डाल के अच्छे से फैला लेती हूँ। अगर पूरे में आ जाएगा तो पूरे में कर दूँगी, नहीं तो फिर आधे में कर दूँगी। तो ये देखिए आधे में मैंने किया है, क्योंकि पूरे में करती तो ये पतला सा हो जाता, इसलिए मैंने आधे में किया है। अब ऊपर से एक फॉइल पेपर लेंगे और इसे हम कवर कर देंगे। तो इसे अच्छे से हमें कवर कर देना है और कवर करने के बाद में फ्रेंड्स इसे फ्रीज में हमें 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। 15 मिनट में ये एकदम सेट हो जाती है। तो चलिए इसे अच्छे से कवर कर देंगे। आप चाहे तो किसी बर्तन से भी ढक सकते हैं, तो मेरे पास था फॉइल पेपर, तो इसे मैं ऊपर से ऐसे ढक के अच्छे से ऐसे पैक कर देती हूँ। अब इसे फ्रीज में रख देंगे और फ्रीज में इसे सेट होने देंगे। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि सेट होने के बाद में हमारी ये रेसिपी किस तरह से बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसे फ्रीज में रख देंगे। फिर 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फिर इसे हम कट करेंगे खोल के। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में और बहुत टेस्टी लगती है। तो 15 से 20 मिनट हो गए, मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया है। अब इसे हम खोल रहे हैं। तो चलिए खोल के देखते हैं कि किस तरह से ये सेट हुई है, किस तरह से बनकर ये तैयार हुई है। तो इसे ऊपर से हम निकाल लेंगे ऐसे करके। ये देखिए एकदम अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे हम कट कर लेंगे फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसे अलग बर्तन में भी निकाल सकते हैं, मैं इसी में कट कर लेती हूँ। आप अलग निकालेंगे तो ये अलग भी निकल जाता है केक जैसे, तो मैं इसी में कट करके डायरेक्ट निकाल लूँगी। तो आप चाकू देख रहे होंगे एकदम आसानी से अंदर जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारी जो ये रेसिपी है एकदम अच्छे से बनकर तैयार हुई है। अगर ये एकदम कड़ी बनती तो आप ऐसे चाकू लगाते तो ये कटती ही नहीं। मैं एकदम दबाव नहीं बनाई हूँ, एकदम हल्के हाथों से कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से कट रहा है। तो आपको जिस शेप में रखना हो, बर्फ़ी शेप में रखना हो, चाहे जैसे भी रखना हो, आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी कट कीजिएगा। मैं यहाँ चौकोन चौकोन कर रही हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से चौकोन चौकोन पीस निकलेगा। तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं, आप कोई त्यौहार में भी बना सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा इसे अच्छा बनाना है तो आप क्या करें कि इसके ऊपर चांदी वर्क भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ नहीं लगा रही, क्योंकि हेल्थ के लिए चांदी वर्क जो है अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ नहीं लगा रही हूँ। मैं इसे बस ऐसे ही बनाई हूँ। तो ये देखिए एक पीस में आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए एकदम आराम से निकल रहा है, पूरा मैंने कट कर लिया है। तो चलिए पहले पूरा हम निकाल लेते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की हमारी ये पार्ले जी की रेसिपी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे बनती है और खाने में ये कैसे लगता है। ज़्यादा महंगी ये रेसिपी नहीं है, बस आपको पार्ले जी बिस्किट लेनी है, थोड़ा घी और चीनी लेना है और आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसमें फॉइल पेपर चिपक गया था तो उसे मैंने निकाल दिया। तो फटाफट से मैं पूरा निकाल लेती हूँ। कलर आप देख रहे होंगे, क्योंकि बिस्किट को हमने जो रोस्ट किया उस वजह से रेसिपी का कलर जो है बहुत अच्छा आया है। ये देखिए आपको लग नहीं रहा होगा, एकदम लग रहा है जैसे सिंघाड़े का हम बर्फ़ी बनाते हैं उस तरीके का ही ये दिख रहा है। और आप खाएंगे तो एकदम मुंह में ये घुल जाती है, इतनी अच्छी ये बनती है और बिगड़ने का इसमें चांस भी नहीं रहता फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप एक बार बना कर देखिएगा, खा कर देखिएगा, तब मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा। मैं अपने घर में जब भी बनाती हूँ तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि लगता नहीं कि ये पार्ले जी की बनी हुई है। तो चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। मैं आपको तोड़ के ऐसे दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए कितना आसानी से ये टूट रहा है, ये देखिए एकदम अच्छे से टूट रहा है और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखिए। तो चलिए फिर मुलाकात होगी फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो में। और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो पास से दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है देखने में। तो चलिए फिर मुलाकात होगी